बर्बादी के जनाजे में बिखरा हूँ, बर्बादी के जनाजे में बिखरा हूँ, फिर भी जीने की तमन्ना आबाद है। कभी आकर मिलना, काफरों की जन्नत में रहता हूँ, नाम आज़ाद है। सर मैं सिर्फ बातें करता हूँ तो इजाज़त चाहूँगा बातें करने की। तो एक मुहावरा है, उसके आधार पर है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और ये उनके लिए स्पेशल जिनकी वजह से हम आज किसी के मोहताज नहीं हैं। कि खुश नसीब मैं जो उसने मुझे गले से लगाया, लगाया ही लगाया, चूम चूम कर लगाया। खुश नसीब मैं कि उसने मुझे गले से लगाया, लगाया ही लगाया, चूम चूम कर लगाया। सर पर कफन बांध के भगत सिंह मुझे ब्याह ले जाने आया। पहले सोचती कि कौन है ये भगत, इसे आने दो। मेरे सामने अच्छों का दम चूर चूर टूट गया। कि कौन है ये भगत, इसे आने दो। मेरे सामने अच्छों का दम चूर चूर टूट गया। उसने मुस्कुराकर मूछों को ताव क्या दिया, मेरा सारा का सारा गरूर टूट गया। भगत जिसका धर्म देशभक्ति, माँ मातृभूमि, सपना इनकलाब और आज़ादी से प्यार था। जिसका धर्म देशभक्ति, माँ मातृभूमि, सपना इनकलाब और आज़ादी से प्यार था, वो शहीद आज़म भगत सिंह सरदार था। जिसके पांव चूमकर वो बेड़ियां भी खुशी से शनक रही थी। जिस चार दीवारी ने उसका एहसास किया, वो दीवारें चमक रही थी। और उठाकर कलम जिस किताब में इनकलाब लिख दिया, उसकी गूंज पूरे भारत में खनक रही थी। रंग दे बसंती चोला का गीत गा रहे थे, रंग दे बसंती चोला का गीत गा रहे थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के साथ जैसे आंधी तूफान आ रहे थे। 23 की उम्र में 23 को शहादत पा गया, 23 की उम्र में 23 को शहादत पा गया। लोग दूध का नहीं चुका पाते, वो तो माटी का कर चुका गया। उस क्षण उस पल उन्होंने कोई पीड़ा का सोचा नहीं, क्योंकि उनकी सोच थी अगर सिर्फ और सिर्फ आज का सोचेंगे तो बताइए उज्जवल कल कैसे आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आज का सोचेंगे तो उज्जवल कल कैसे आएगा। रस्सी जल गई बल नहीं गया। अरे जो भगत सिंह के गले का श्रृंगार रहा हो, बताइए उसका बल कैसे जाएगा। और एक भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और वीर बहादुर जिन्होंने कुर्बानियां दी है, एक सवाल है, क्या इतनी कुर्बानी काफी है? क्या इतनी कुर्बानी काफी है? क्या हम सच में आजाद है कि अभी भी आजादी बाकी है? अपनों से और समाज की सोच से। और अभी ये समाज की सोच पर एक बातें सुनाऊंगा। चार बहनों की बात, या यूं कहिए चार अनकहे जज्बात। चार बहनें चारों ही बेमिसाल, बड़ी 10 की, 8 शेष छोटी 4 साल। जो पहनने को मांगा पहनने को मिला, जो खाने को मांगा खाने को मिला। हंसती खेलती जिंदगी खुशहाल। एक दिन छोटी ने बड़ी से ना जाने कहां से उठाकर पूछ लिया सवाल कि ये माँ का पेट क्यों फुला हुआ है और हर रोज पापा क्यों लेकर जाते हैं अस्पताल। बड़ी की चुप्पी बता रही थी, था ना उसके पास कोई जवाब। जैसे दुखती नफ्स पर उठ बैठे कई अजाब। एक चुभन थी जो अंदर ही अंदर चुभती जा रही थी। एक रात का रहस्य था जिसमें वो डूबती जा रही थी। एक रात का रहस्य था जिसमें वो डूबती जा रही थी। आखिर वो रात का रहस्य क्या था जो खुशहाल जिंदगी में खामोशी छोड़ गया, ना चाह के भी नन्ही परियों का दिल तोड़ गया। एक रात दोनों बड़ी बहनें माँ बाप के कमरे के बाहर बातें सुन रही थी। उन्हें लगा माँ नए सदस्य के आने के ख्वाब बुन रही थी। फिर एकदम अचानक से दोनों की आंखों से ना जाने नदियां बह रही थी। आखिर माँ बाप को ऐसा क्या कह रही थी? आखिर माँ बाप को ऐसा क्या कह रही थी? क्या ये बाबा जी ने प्रसाद दे दिया और हवन भी करवा दिया? ये बाबा जी ने प्रसाद दे दिया और हवन भी करवा दिया। इस बार मेरी जोली का उसके दर के दरवाजे पर खड़का होगा। इस बार मेरी जोली का उसके दर के दरवाजे पर खड़का होगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बेटी पैदा होने का रहस्य यही था कि अगर ईश्वर ने चाहा तो इस बार लड़का होगा।
और वो रात का रहस्य और चुभन यही थी कि उनकी पैदाइश एक प्रयास था, लड़के की चाहत का प्रयास। और आखिर में ख़त्म करना चाहूँगा एक पंजाबी से, नियापा जी, कि वड्डियां कलमां वड्डे दुखां नाल घड़ियां हुंदियां ने, वड्डियां कलमां वड्डे दुखां नाल घड़ियां हुंदियां ने, कागज़ां दे सीने एवें नहीं काले हुंदे, पहलां चोटां खुद दे सीने जरियां हुंदियां ने। थैंक यू।